नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक पुरानी कोरियाई लोक कथा की दुनिया में। ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है कि क्या हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव ही हमारी किस्मत लिखता है। ये कहानी है अच्छाई की, लालच की और कुछ जादुई लौकियों की। तो ये जो कहानी है ये ली गई है 1889 में छपी एक किताब से, जिसमें पुरानी कोरियाई कहानियां थीं। जरा सोचिए, ये कहानियां कितनी पीढ़ियों से एक से दूसरे तक पहुंचती आ रही हैं, और कमाल की बात ये है कि इनकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। तो कहानी के दिल में है दो भाई, एक का नाम है ह्युंगबो और दूसरे का नालबो। और जैसा कि हम देखेंगे ना, इन दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। एक का रास्ता जाता है रोशनी की तरफ, तो दूसरे का अंधेरे की तरफ। यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है ह्युंगबो, जो गरीब तो था लेकिन दिल का बहुत अमीर था, ईमानदार, मेहनती, भले ही घर में खाने को एक दाना ना हो। और दूसरी तरफ है उसका भाई नालबो, पैसे वाला लेकिन उतना ही छोटा दिल और लालची। सोचिए, उसके अनाज के भंडार भरे रहते थे, पर उसने कभी अपने भाई के परिवार की मदद नहीं की। नालबो का लालच बस लालच तक ही नहीं रहा, वो बेरहमी बन गया। आप अंदाजा लगाइए, जब उसका अपना भूखा भतीजा उसे खाने के लिए कुछ मांगता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो कुत्ते तुम पर भौंकेंगे और गाय मुर्गियां तुम्हें चोंच मारेंगी। इन शब्दों से उसकी क्रूरता का पता चलता है ना? और फिर कहानी में एंट्री होती है एक अनपेक्षित मेहमान की। एक अबाबील, एक छोटा सा पक्षी। और यही छोटा सा पक्षी, अनजाने में ही सही, दोनों भाइयों के कैरेक्टर का एक ऐसा टेस्ट लेने वाला है जिसके नतीजे उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। देखिए, उस जमाने में कोरिया में ये माना जाता था कि अगर किसी के घर पर अबाबील अपना घोंसला बना ले तो ये बहुत अच्छा शगुन है, मतलब घर में खुशहाली और बरकत आएगी। इसीलिए इस कहानी में इस पक्षी का आना इतना इम्पॉर्टेंट है। तो होता यह है कि एक दिन ह्युंगबो को एक घायल अबाबील का बच्चा मिलता है। वो एक पल भी नहीं सोचता, फौरन उस छोटे से पक्षी को उठाता है, उसके टूटे हुए पैर पर पट्टी बांधता है और उसकी देखभाल तब तक करता है जब तक वो फिर से उड़ने के काबिल नहीं हो जाता। ये बस एक छोटी सी दया की बात थी, लेकिन इसका जो इनाम मिलने वाला था वो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। कुछ वक्त बीत जाता है और फिर वही अबाबील वापस आता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं है। वो ह्युंगबो के लिए एक तोहफा लाता है, एक छोटा सा जादुई बीज। ये बीज उसकी नेकी का इनाम था और इसी बीज में उसकी किस्मत को बदलने की ताकत छिपी थी। तो अब आता है कहानी का सबसे जादुई हिस्सा, वो फसल जो हैरान कर देने वाली थी। चलिए देखते हैं कि उस एक बीज से आखिर क्या-क्या उगता है। ह्युंगबो उस बीज को जमीन में बो देता है और देखते ही देखते बेल पर बहुत बड़ी-बड़ी लौकियां उगती हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई, एक छोटे से बीज से आखिर कैसा इनाम निकल सकता है? और जैसे ही ह्युंगबो उन लौकियों को काटता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एक लौकी के अंदर से कारीगरों की पूरी टीम निकलती है जो उसके लिए एक आलीशान घर बना देती है। दूसरी लौकियों से सोने और जवाहरात से भरे संदूक निकलते हैं और एक लौकी से तो एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आती है। रातों रात ह्युंगबो की पूरी दुनिया बदल जाती है। गरीबी की जगह अमीरी और खुशियां ले लेती हैं। अब कहानी का रुख मुड़ता है लालची भाई नालबो की तरफ। जब वो अपने भाई की इतनी अच्छी किस्मत देखता है तो वो जल भुन जाता है और वो फैसला करता है कि वो भी ठीक वैसा ही करेगा। लेकिन दोनों भाइयों के काम के पीछे की नीयत में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? ह्युंगबो ने तो सच्ची दया दिखाकर एक घायल पक्षी की जान बचाई थी, पर नालबो ने क्या किया? उसने लालच में आकर जानबूझकर एक अबाबील को पकड़ा और उसका पैर तोड़ दिया, सिर्फ इनाम पाने के लिए। ये नेकी नहीं थी, ये नेकी का एक घिनौना नाटक था। और हाँ, नालबो का प्लान काम करता हुआ दिखता भी है। उसे भी उस घायल अबाबील से बीज मिल जाता है। वो उसे बोता है और उसकी बेल पे भी वैसी ही बड़ी बड़ी लौकियां उगती हैं। वो तो बस खुशी से पागल हो जाता है ये सोचकर कि अब वो अपने सपनों से भी ज्यादा अमीर बनने वाला है। मगर क्या उसकी फसल भी वही खजाना लाएगी जो उसके भाई को मिला था, या फिर उसके कर्मों का फल कुछ और ही निकलने वाला है? नालबो बड़ी उम्मीद से पहली लौकी काटता है,
लेकिन अंदर खजाना नहीं, अंदर से निकलते हैं भूत प्रेत और राक्षस, और वो उसके घर में घुसकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। वो घबराकर जल्दी से दूसरी लौकी काटता है और उसमें से निकलते हैं कर्ज वसूलने वाले सिपाही, जो उसकी बची खुची सारी दौलत छीन कर ले जाते हैं। और आखिर में जो बाकी लौकियां बचती हैं, उनसे निकलती हैं सिर्फ बीमारियां, दुख और बर्बादी। जिस बेशुमार दौलत का उसने सपना देखा था, उसकी जगह उसे मिलती है कंगाली और मायूसी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी बात बताती है, एक ऐसी सीख जो कभी पुरानी नहीं होती, कि हमारी किस्मत कोई और नहीं, हम खुद बनाते हैं। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम का बुरा। युंगबो को उसकी दया के बदले दौलत मिली और नाल्बो को उसकी क्रूरता के बदले मिली तबाही। जिस किताब से ये कहानी ली गई है, उसके इंट्रोडक्शन में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। उसका मतलब ये है कि नेकी, दया, ईमानदारी, ये जो गुण है ना, ये किसी एक देश या समय के नहीं है। ये ऐसी इंसानी खूबियां हैं जो सदियों से हर जगह मायने रखती आई हैं, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिखाती है कि हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव ही हमारी किस्मत तय करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में भी ऐसी कहानियां हैं जो हमें यही संदेश देती हैं? सोचिएगा जरूर।